नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम एडिक्शन पर। तो आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे कमिश्नर प्रणाली के बारे में। चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही पेचीदा और संगीन मामला है, क्योंकि यहाँ पर डीएम, कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर का मामला देखने को मिलेगा। तो मोहब्बत के साथ स्लो मोशन में देखते हैं और समझते हैं। तो अब चर्चा करते हैं पुलिस कमिश्नर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के तहत भाग 4 के तहत जिला अधिकारी अर्थात डीएम या कलेक्टर के पास पुलिस पर नियंत्रण करने के लिए, दोस्तों ध्यान देना, पुलिस पर नियंत्रण करने के लिए कुछ अधिकार होते हैं। इसमें दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कानून और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान करती हैं। सीआरपीसी प्रदान करती है किसको? डीएम या कलेक्टर को। जैसे ही किसी नगर अथवा महानगर में कमिश्नर सिस्टम लागू होता है, जिला अधिकारी की सभी शक्तियां पुलिस कमिश्नर, सामान्य शब्दों में कहें तो आईपीएस अधिकारी के पास चली जाती है। यदि सामान्य शब्दों में कहें तो एक आईएएस के अधिकार जो कि सीआरपीसी के तहत उसको मिलते हैं, सीधे जैसे ही कमिश्नर सिस्टम लागू होता है आईपीएस के पास चले जाते हैं। कहने अब बात करते हैं जहां पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू है तो वहां पुलिस के नए पद नाम भी लागू होंगे। तो बात कर लेते हैं भोपाल मॉडल की। तो सबसे पहले पुलिस आयुक्त जो कि एडीजी या आईजी रैंक का होता है अर्थात कमिश्नर। एडीजी मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और आईजी मतलब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद ठीक एसीपी होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो कि डीआईजी रैंक का होता है। उसके बाद होता है पुलिस उपायुक्त जो कि एसपी रैंक का होता है, जिसे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कहा जाता है। उसके ठीक बाद अतिरिक्त पुलिस आयुक्त होता है जो कि एएसपी रैंक का होता है, मतलब एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक उसके बाद एएसपी होता है सहायक पुलिस आयुक्त जो कि डीएसपी रैंक का होता है। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये भी एएसपी है, ये भी एसीपी है, ये भी एसीपी है, सॉरी ये एसीपी है। तो ये भी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, ये भी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है और ये भी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है। लेकिन ये डीआईजी रैंक का है, ये एएसपी रैंक का है और ये डीएसपी रैंक का है। और अच्छे से जान लेते हैं हम इनके बारे में। देखिए पूरी लिस्ट दी है, ये एक एक करके चर्चा करते हैं हम इस पर। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। उसके बाद बात करते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस जिसे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी कहते हैं। उसके बाद आता है जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, इसको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। देन एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, इसको डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी कहते हैं। देन इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर आता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जिसको सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। ठीक, इसके बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस या एडिशनल सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद आता असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। ठीक, इसके बाद आता असिस्टेंट सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, फिर उसके बाद असिस्टेंट सुप्रीडेंट पुलिस आता है। लेकिन इसको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होता है, इसको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होता है। इसके 1 स्टार होते हैं, इसके 2 स्टार होते हैं, इसके 3 स्टार होते हैं। इसके पास अशोक स्तंभ होता है, इसके पास 1 स्टार अशोक स्तंभ होता है, इसके पास 2 स्टार के साथ अशोक स्तंभ होता है, इसके पास 3 स्टार के साथ अशोक स्तंभ होता है, इसके पास 1 स्टार और तलवार होती है, इसके पास अशोक स्तंभ भी होता है, तलवार भी होती है, इसके पास अशोक स्तंभ है, स्टार है, तलवार है। ये इसलिए सबसे बड़ा अधिकारी है। हालांकि ये सभी लोग आईपीएस होते हैं। देश के कई राज्यों में कमिश्नर सिस्टम लागू है। इनमें से उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा शामिल है। यदि शहरों की बात करें तो देश के लगभग 70 से 75 शहरों में कमिश्नर सिस्टम लागू है पहले से। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो लिखा है उन्हीं राज्यों में लागू है। इसके अलावा बात करें तो महाराष्ट्र अर्थात मुंबई में कमिश्नरी प्रणाली लागू है। यदि पूर्व में देखें तो पश्चिम बंगाल अर्थात कोलकाता में भी कमिश्नर प्रणाली लागू है। इसके अलावा लखनऊ में भी लागू हो चुकी है इस साल, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल में कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है। इसके अलावा इंदौर में भी कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी गई है। अब बात करते हैं कि कैसे अलग है सामान्य पुलिस व्यवस्था से कमिश्नर पुलिस व्यवस्था। कमिश्नर सिस्टम पुलिस व्यवस्था में कई मायने से अलग है। पुलिस कमिश्नर में सीआरपीसी के सभी अधिकार आईपीएस को मिल जाते हैं। इस व्यवस्था से जुड़े कोई भी निर्णय लेने का अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास होता है।
मतलब कि जहाँ पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है वहाँ पर सीआरपीसी के सभी अधिकार आईपीएस के पास होते हैं, लेकिन जहाँ पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम प्रणाली लागू नहीं है वहाँ सीआरपीसी के अधिकार जिला अधिकारी, डीएम या कलेक्टर के पास होते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। सामान्य पुलिस व्यवस्था में यह अधिकार कलेक्टर के पास होते हैं। कोई भी मामला हो अर्थात दंगे जैसी स्थिति में लाठीचार्ज या फायरिंग करने के लिए कलेक्टर या एसडीएम से अनुमति लेना पड़ती है। सामान्य पुलिस व्यवस्था में सीआरपीसी जिला अधिकारी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई शक्तियां प्रदान करता है। कमिश्नरी व्यवस्था में पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि कमिश्नरी व्यवस्था में जिले की बागडोर संभालने वाले आईएएस अफसर डीएम के पावर कमिश्नर के पास चले जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, जैसे ही कमिश्नर प्रणाली लागू होती है वहाँ पर आईएएस या डीएम के जो पावर होते हैं वो कमिश्नर के पास चले जाते हैं। यदि बात करें धारा 144 लागू करना, कर्फ्यू लगाना, 151 में गिरफ्तार करना, 107(16) में चालान करने जैसे कई अधिकार पुलिस के पास आ जाते हैं, अर्थात पुलिस कमिश्नर के पास आ जाते हैं। हम कह सकते हैं कि अब कमिश्नर सिस्टम लागू जहाँ पर है वहाँ पर पुलिस अफसरों को बार बार प्रशासनिक अधिकारियों का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। इस लाइन का कहने का तात्पर्य यह है कि जिस नगर में कमिश्नर सिस्टम लागू है वहाँ का एसपी सीधे कमिश्नर से लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था अप्लाई करने के लिए कहेगा, और जहाँ पर यह व्यवस्था लागू नहीं है वहाँ पर एसपी को कलेक्टर की परमिशन लेना पड़ती है। अब बात करते हैं पुलिस कमिश्नर के जुडिशियल पावर की। तो पुलिस कमिश्नर सिस्टम में पुलिस कमिश्नर सर्वोच्च पद होता है। पुलिस कमिश्नर को जुडिशियल पावर भी होती है। सीआरपीसी के तहत कई अधिकार इस पद को मजबूत बनाते हैं, लेकिन कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद 151 और 107(16) के तहत पाबंद पुलिस कोर्ट स्थापित की जाती है। इसमें पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था से संबंधित शक्तियों और अधिकारियों का प्रयोग करता है। बाकी अन्य आपराधिक मामलों के तहत न्यायिक न्यायालय ही सुनवाई करता है। दोस्तों कहने का यह तात्पर्य है कि जहाँ पे भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होती है वहाँ पर पुलिस कमिश्नर के पास 144 धारा के तहत 151 के तहत अधिकार मिल जाते हैं, लेकिन ये अधिकारों का प्रावधान सीआरपीसी में किया गया है। यदि बात करें गुंडा एक्ट व गैंगस्टर एक्ट, पशु क्रूरता निवारण एक्ट में पुलिस अब इन मामलों में सीधे कार्रवाई करने लगती है। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का अधिकार मिल जाता है। किसी को धरना प्रदर्शन की अनुमति देना या फिर नहीं देना, यह अधिकार भी उसको मिल जाता है। धारा 15 के तहत शांति भंग करना, शांति भंग करने की आशंका के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर 14 दिन तक जेल भेजने का अधिकार। गृहबंद अपराध, समाज विरोधी काम, पुलिस इन मामलों में अब सीधे फैसला लेने का अधिकार मिल जाता है। ये सब अधिकार सीआरपीसी के तहत मिलते हैं। इतना सब जान लिया है तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली से संबंधित समितियां भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धर्मवीरा आयोग की, जो कि 1977 में गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष थे धर्मवीरा, जो कि हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। अब बात करते हैं इन्होंने क्या सिफारिश दी थी। तो 5 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होना, ये इनकी सिफारिश थी। यदि पद्मा भैया समिति 2000 की बात करें तो इस समिति ने अन्य सुधारों के साथ अधिक जनसंख्या वाले महानगरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की सिफारिश की थी। यदि सरकारी आयोग केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस सिस्टम में सुधार करने के लिए साल 2005 में एक आयोग का गठन किया गया था। आयोग द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट मॉडल पुलिस एक्ट में 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले महानगरों के लिए पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को आवश्यक बताया गया है। वर्तमान में दोस्तों यही लागू है। गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस सिस्टम में सुधार करने के लिए लाया गया एक्ट है, ड्राफ्ट मॉडल एक्ट, जिसमें कि 10 लाख की आबादी वाला मामला बताया गया है। आशा करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कमिश्नर प्रणाली क्या है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।